नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बात करेंगे मोदी के सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब पूरे देश में आक्रोश है, उसी वक्त राजनीति भी अपने चरम पर नजर आ रही थी। और इस वक्त एक ऐसा सियासी सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किया गया है जिसने तमाम राजनीतिक समीकरण ही बदल से दिए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा सियासी सर्जिकल स्ट्राइक किया। लंबे समय से विपक्षी दलों की तरफ से हो रही मांग के बाद अब केंद्र की बीजेपी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। मूल जनगणना के साथ जाति जनगणना कराई जाएगी। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। तमाम चुनावों में भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता लंबे समय से करते रहे हैं। इसके लिए जाति जनगणना को पहली सीढ़ी बताते रहे। कांग्रेस शासित कुछ राज्यों में इस तरह का जातीय सर्वे कराने का निर्देश भी राहुल गांधी दे चुके हैं, लेकिन देशव्यापी जाति जनगणना कराने का फैसला कर मोदी सरकार ने कांग्रेस के सामने लंबी लकीर खींच दी है। इस फैसले से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों से उसका मुद्दा छीनने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो हाल के कुछ महीनों से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नैरेटिव सेट करते रहे हैं, उन्हें भी झटका लग सकता है। यूपी में 2027 में चुनाव होना है। संभव है कि 2026 में ही सरकार अगली जनगणना कराए। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव और मायावती के सियासी दांवों को झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, बीजेपी द्वारा अब इस तरह का देशव्यापी जनगणना कराने के ऐलान से विपक्षी दलों का संविधान और अंबेडकर नैरेटिव भी फेल हो सकता है। अब केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद जाति जनगणना के मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। बहरहाल, कांग्रेस इसे अपनी जीत करार दे रही है, लेकिन बीजेपी ने जाति जनगणना का ऐलान करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने आज तक इसे सिर्फ राजनीतिक हथियार ही बनाया है। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर विचार किया जाएगा। इसके लिए मंत्रियों के एक समूह का भी गठन किया गया था, लेकिन जाति जनगणना नहीं कराई गई और 2011 की जनगणना में सिर्फ सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया गया, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। तो मोदी सरकार का यह सियासी सर्जिकल स्ट्राइक क्या गुल खिलाएगा, यह वक्त तय करेगा। लेकिन मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना का निर्णय करते ही एक बार फिर से सियासी समीकरणों को पलट सा दिया है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह सियासी सर्जिकल स्ट्राइक किसके पक्ष में जाएगा। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गुलशन आनंद साहब जुड़ चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले आनंद साहब, शुरुआत आपसे ही। जिस चीज़ की मांग काफ़ी लंबे अरसे से की जा रही थी, एटलीस्ट विपक्षी दलों के तरफ से, और जिसके जवाब देने में आपको भी थोड़ी असहजता महसूस होती थी, कोई माने या ना माने, आखिर उस बात का ऐलान हो गया। और यह ऐलान उस वक्त हुआ जब बात आतंकवाद की हो रही थी। टाइमिंग के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 के आखिरी में बिहार के चुनाव हैं, 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। ये दोनों ही राज्य जातीय समीकरण के बिना हिलडुल नहीं सकते। ऐसे में यह जो सियासी सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया है, ये क्या मायने रखता है? आनंद साहब। ऐतिहासिक निर्णय है मोदी सरकार की कैबिनेट का। और जो लोग कोई पीडीए के नाम पर, जातिगत के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर परसों से राजनीति कर रहे हैं, आज उनके बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। चाहे वो पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, पीडीए हो,
चाहे कांग्रेस ने अपने समय में कभी इस पर निर्णय नहीं लिया। धोखा 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 कमेटियां बनती है। अभी आप अपने वक्तव्य में बता रहे थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी का पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास सब हुआ है। आज आपने इसको पहलगाम के आतंकवाद से जोड़ा और ये पहलगाम के आतंकवाद पर जिसको आपने जोड़ा है, इससे पूरा विश्व आज जो है संकट में है। वो लोग पहले ऐसे हमले कनाडा में, अमेरिका में, टोरंटो में जाने कहां झेल रहे हैं। वो लोग आपस में चाहे शिया सुन्नी का जो भी ईरान इराक सुडान हम सब आप देख रहे हैं जी। पहलगाम के साथ मेरा आग्रह है, इसको मत जोड़ी। वो विश्व के अंदर एक ऐसा खतरनाक मुद्दा है जो आज सबको कष्ट दे रहा है और जातिगत जनगणना का जो ऐतिहासिक निर्णय है। आपने कहा चुनाव की बात है। चुनाव 47 की आजादी से लेकर तक लगभग हर 2 साल में चुनाव होते चले आ रहे हैं। कितना समय पैसा बर्बाद हो रहा है उसका भी पार्टी निर्णय लगभग ले चुकी। अब जातिगत विषय पर लोगों के हाथ से मुद्दा छिन गया। आप मांग करते हैं विपक्ष के नाते मांग करते हैं। जब आप सत्ता में थे तब आप क्या करते हैं, आज पूरा समाज देख रहा है। जिन जातिगत आधार पर आज अंबेडकर जी को लेकर आप अपमानित कर रहे हैं जी, आदरणीय अखिलेश जी की आदि फोटो छपी है, उसको लेकर भाजपा भी सड़कों पर उतरी है। तो आप किस मुंह से जो है जाति की बात करते हैं? आपका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम में बांटो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करो और अगला मुद्दा जातिगत राजनीति करो, जो आज आपके हाथ से राजनीतिक दृष्टिकोण से छिन चुका है। अब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा मित्रों, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। बहन मायावती तो इस वक्त अपनी पार्टी की रीशफलिंग कर रही है। उनको अपने दलित वोट बैंक की चिंता है। सपा को चिंता है वोट बैंक मेरे पास आ जाए, कांग्रेस को चिंता है वोट बैंक मेरे पास। आज दलित वोट बैंक इस निर्णय पर आ चुका है, यदि देश बचेगा तो हम भी बचेंगे। धर्म तो अपने आप ही अपनी रक्षा कर लेता है, आपको उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो धर्म पूछकर पहलगाम में हुआ है, ये बड़ा खतरनाक विषय है। और जो निर्णय हुआ है निश्चित मानिए बड़ा दूरगामी निर्णय है। आगे आने वाले समय हर वंचित दलित हर वर्ग को इसका लाभ मिलने वाला है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आदरणीय मोदी जी की सोच जो है, कैबिनेट की सोच है, वो धरातल पर आएगी। अब यूपी के चुनाव से पहले आएगी, बिहार के चुनाव से पहले, कुछ समय बाद आप कहेंगे फिर लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। ये चुनाव चलते रहेंगे। ऐसे निर्णय देश की धारा को अपने हिसाब से मोड़ने का काम करते हैं, दूरगामी निर्णय होते हैं। समाज के हर वर्ग को लगेगा क्या हमारे हित में ये काम हुआ है। ठीक है सिंह साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दा आपका था ना, क्रेडिट कौन लेगा ये अभी डिसाइड करने, और इसके ऊपर भी लड़ाई चल रही है। आप ये सवाल सत्ता पक्ष से पूछते से सत्ता पक्ष में थोड़ी खामोशी रहती थी, लेकिन अब जवाब दे दिया गया है और इस कदर दिया गया है कि अब क्रेडिट लेने का भी होड़ हो गया है। ऐसे में इसका क्रेडिट किसके सर जाएगा ये भी बता दीजिए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि क्रेडिट भाजपा लेती है, वो भी किताबों तक, प्रचार मीडिया में, प्रोपोगंडा में। धरातल पे उसकी कोई भी योजनाएं नहीं उतर के आती हैं। अगर ये धरातल पे उतर के आती है तो जो बहुसंख्यक समाज है 90% पीडीए समाज, उसको लाभ होगा। हमारा मानना है कि इस निर्णय से यदि धरातल पे आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की विजय होती है और जो हम लोगों की सामाजिक न्याय की बहुप्रतीक्षित मांग थी वह पूरी हो जाएगी। यदि फिर लगा देता हूँ, इससे देश का जो 90% आबादी वाला समुदाय है, जिसको हम लोग पीडीए समुदाय कहते हैं, उसके समग्र विकास का रास्ता खुलेगा। और यदि ये धरातल पे लागू हो जाता है तो पीडीए समाज को अपनी एकता का महत्व समझ में आएगा और वो समझ जाएगा कि कौन किसने एकता कायम किया और भाजपा जैसी पार्टी को जो केवल उन्माद के रास्ते पे चलती है, उन्माद फैलाती है, उसको झुकाया है हमने। अब देखना यह है कि मोदी जी द्वारा तमाम घोषित जितने भी ऐतिहासिक तथाकथित ऐतिहासिक निर्णय थे, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगनी, हर घर जल, आतंकवाद खत्म की तरह यह भी जुमला न साबित हो जाए। एक और नारी वंदन बिल, तो इसकी तरह यह भी जुमला न साबित हो जाए। अगर ये जुमला साबित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यह जो निर्णय मोदी जी ने लिया है, जो देश त्रस्त है, देश अपने को अपमानित महसूस कर रहा है और देश
के ऊपर जो पाकिस्तान ने आतंकवादियों को आगे करके हमला किया है, उससे निकालने के लिए एक इवेंट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाई कि पाकिस्तान के विरुद्ध क्या ठोस कार्रवाई किया, आतंकवादियों के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई किया, और भारत सरकार द्वारा जितने भी वहां सुरक्षा बल उपलब्ध थे उनके अधिकारियों को, किस किस अधिकारियों को चुन के पनिशमेंट दिया गया, जिससे जो हमारे पर्यटक जो 26 शहीद हुए हैं उनकी मौत का जिम्मेदार किस अधिकारी को मान के उसको किसको पनिशमेंट दिया गया। तो इस चीज को जो भारत की, अभी ये छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, सामाजिक न्याय भी छोड़ दीजिए, भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि पहले ये न्याय हो जाए। इस न्याय को दबाने के लिए, जैसा हमेशा करते हैं नरेंद्र मोदी जी, कहीं चुनाव हो रहा होगा तो कहीं जाके भाषण दे रहे होंगे, तो उसी प्रकार से उसी योजना के तहत ये योजना लाई गई है। ये तमाम योजनाएं जो मैंने बताई, उन्होंने घोषणा किया वो कुछ भी नहीं करेंगे, और इनका पिछड़ा, दलित, वनवासी, अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा उस समय आया था जब हम लोगों ने मंडल कमीशन लागू किया था, और मंडल कमीशन के विरोध में पूरे देश में इन लोगों ने आग लगा दिया था, और सवर्ण नौजवानों को ऐसा भरमाया था कि उन लोगों को अपने देह में आग लगा के आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये वो पार्टी है जिसे विश्वास करने योग्य नहीं है। अंततः ये जब लागू हो जाएगा, जीत हमारी होगी और पीडीए समाज इनको उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि तब तक वो मजबूत हो चुका रहेगा। जी धन्यवाद। ठीक है, तो लेकिन जो चीज़ हो रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि आपने उस ओर इशारा ज़रूर किया कि अभी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उस पर जवाब चाहिए था। टाइमिंग के ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर चर्चा जब होगी तब होगी। लेकिन आज के दौर में, अभी के वक्त में, यह सियासी सर्जिकल स्ट्राइक क्या मायने रहता है? आनंद साहब, यदि आपने गौर किया हो रविंद्र सिंह साहब की बातों पर, तो उस पूरे प्रकरण पर जब वो बात कर रहे थे तो एक वर्ड के ऊपर लगातार उन्होंने एम्फेसाइज किया, वो वर्ड था यदि। ये यदि, और ये इसलिए संभवतः क्योंकि बात जो महिलाओं के लिए वंदन बिल की उन्होंने भी की, उसको लेकर के भी खूब जोर शोर से बात उठी थी, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं। राहुल गांधी साहब की भी आप बात सुनेंगे तो बोले बहुत अच्छा कदम है, होना चाहिए, लेकिन हमें टाइमलाइन चाहिए, टाइमलाइन चाहिए। और ये टाइमलाइन आप देते नहीं हैं, सब सस्पेंस कवर में रखते हैं। तो ये बता दीजिए, ये जो यदि है ये कब होगा? ये यदि हमारा नहीं है। हाँ, ये यदि राहुल गांधी का और समाजवादी पार्टी का यदि है। हमारा तो निर्णय हो गया, देर सवेर निर्णय धरातल पर आएगा और निर्णय एक एक करके आ रहे हैं। अब जरा 14 से पहले की झांक कर देखें पीछे और 14 के बाद तक देखें, इनको तो लगता है कि मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। देश का सम्मान बढ़ा, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते आए थे हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, उससे आज लगभग जान छूट गई। मुसलमान भी समझने लग गया कि हमें बेवकूफ बनाकर हमारा वोट बैंक ले रहे थे। आज पहलगांव के उस कत्लो गारत को लेकर भी लोग राजनीति कर रहे हैं। ये तो उस पर भी सवाल उठाते हैं, इस सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाते थे, उसका भी प्रूफ मांगते थे। अब पहलगांव का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चाहे जल को रोका गया हो, चाहे थल हो, चाहे नभ हो, सेनाएं अपना काम कर रही हैं। अब प्रवक्ता कांग्रेस और अगर ये चाहें कि हमारे हिसाब से मोदी जी राजनीति बनाए, हमारे हिसाब से मोदी जी टाइम दें, वो टाइम दे देंगे। फिर कहेंगे साहब ये टाइम तो आपने हमारे हिसाब से दे दिया, इसका यश हमें मिलना चाहिए। यश हमें मिलेगा। अब यश किसको मिलेगा? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। मित्रों, यश लेते लेते आपने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे राम जन्मभूमि मंदिर रहा हो, चाहे राम सेतु रहा हो, चाहे पहलगांव हो, चाहे बाराकोट, जो भी हो। आपको आलोचना और निंदा करनी है, विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी है। पर जब देश का सवाल है तब तो जिस राहुल गांधी जो बगल में छोटा संविधान लेके घूम रहा है और आपके अखिलेश भैया जी उसके आगे पीछे नहीं, लेकिन आनंद साहब, आपसे लोग ये पूछते हैं कि आप घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन आप अमली जामा कब पहनाएंगे? देखिए, आपने कह दिया कि कांग्रेस, यूपीए ने भी 2011 में जातीय जनगणना नहीं कराई, 10 में ऐलान किया था, सामाजिक आर्थिक सर्वे। आपने भी तो फिर 2021 में कौन सा कोई ये सर्वे करा लिया? कास्ट सेंसस तो हुआ नहीं, तो लोग आपसे भी तो पूछेंगे। लगता है 2014 के बाद कोई भी चीज धरातल पर नहीं आई? हाँ, नहीं, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। लोगों का तो अधिकार है बोलने हाँ, का। हाँ, तो कुछ तो हुआ होगा। हाँ,
अरे जितना कुछ हुआ है जरा उसमें निगाह डालिए, और जो आगे होने वाला है उसके लिए तैयार रहिए। और तैयार अब इस बात के लिए कि आपके हाथ से मुद्दे छीट गए, हिंदू मुस्लिम के छूट गए, और ये जातिगत जनगणना के नाम पर जो आपने लोगों को बांट कर रखा हुआ था, ये मुद्दे भी आपके हाथ से छूट गए। दर्द आपको ये है। विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि आपको झुकना पड़ा है, चूंकि हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी है इसलिए आपको अंततः मानना पड़ा है, तो ये उसकी जीत है। सर झुकने में बड़प्पन है, हाँ। अकड़ने में हमेशा नुकसान है। यदि मोदी जी किसानों के सामने हाथ जोड़कर झुके तो बड़प्पन था, देश को बचाना था, पंजाब को बचाना था, किसान को बचाना था। ये जो अकड़ के मारे में जो झुकते नहीं है ना, जिन बुतों को हो जाता है अंदाजे खुदाई, हमने देखा है वो बुत गिरा दिए जाते हैं। मोदी जी हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं और मुट्ठी बांधकर ये भी बताना जानते हैं कि हम बदला लेंगे, वक्त आने पर लेंगे। इनसे कहिए प्रतीक्षा करें। ठीक है। मुद्दे तो राजनीति में बहुत सारे आने वाले हैं। ये पीडीए और ये पहलगांव, ये मुद्दे तुम्हारे नहीं है, ये देश के मुद्दे हैं। ये मोदी जी कैबिनेट ने निर्णय देकर। ठीक है सिंह साहब, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आप ही का नारा है। पिछड़ा दलित एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता। बिहार बिना जाति के राजनीति के नहीं चलती, यूपी में भी कमोवेश वैसा ही हाल है। आपको लगता है जो दलित वोट बैंक की बात कर रही है और उसके इर्द गिर्द राजनीति हमेशा से घूमती है, क्रॉस पार्टी लाइंस, उसमें एज किसको है? यदि आप कह रहे हैं कि आपकी बातों के चलते यह हुआ, तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको एज रहेगा या फिर कहीं यह मौका हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी लपक लेगी? कुणाल जी, ये हमारी पार्टी का जो एज है आज से नहीं है। जब हम अस्तित्व में आके 1961 में कांग्रेस उस समय बहुत मजबूत थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी उसकी बिंदु के बराबर भी नहीं इस समय। उसके खिलाफ जो हम लोग खड़े थे तो हमारा एज यही लोग थे, यही पीडीए समाज था। इसी पीडीए समाज में विश्वास हम लोगों ने जागृत किया था और स्थितियां ये बनाई पड़ी कि ये जो भारतीय जनसंघ हुआ करती, घुटनों के बल चल के आई थी हमारे पास 67 में कि सत्ता में ले लो, 70 में सत्ता में ले लो, 77 में केंद्र की सत्ता में लो, 89 में केंद्र की सत्ता में। 75 की इमरजेंसी में जेलों के हमारा एज वही था और हमारा एज वही रहेगा हमेशा। हमारा इनको रोकिएगा तो ठीक है, तो हम ही बोलने वाले। एक मिनट आनंद साहब, एक मिनट आते हैं आपके पास भी, कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ बोलिए सिंह साहब। तो हमारा एज वही पीडीए था, अभी भी वही एज है और आगे भी वही एज रहेगा। और इन्होंने कह दिया है कि किसानों के आगे झुक के माफी मांगी थी। वो किसान समझते हैं किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने झुक के माफी मांगते हुए धोखा दिया था। आज तक बहुप्रतीक्षित मांगे पूरी नहीं हुई किसानों की और अडानी को और बेच दिया। ये नरेंद्र मोदी का धोखेबाजी वाला चरित्र किसानों ने देखा है। कह रहे थे देश का बड़ा नाम हो गया, तो देश सबसे कर्जदार हो गया। और हमारे राष्ट्राध्यक्ष को जब यूएसए के राष्ट्राध्यक्ष शपथ ले रहे होते तो बुलाया नहीं जाता है, मित्र बताते थे। हिंदू मुसलमान पे बता रहे हैं खत्म हो गया हिंदू मुसलमान, तो ये करा रहे हैं जो आतंकवादियों ने कहा कि यह हम हिंदू चेक करके मार रहे हैं, तो ये आतंकवादियों का वर्जन था। इसी को भारतीय जनता फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी। और हिंदू मुसलमान करने के नाते हम दुनिया में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में वॉच लिस्ट में हैं। ये इनकी सत्यता है। फिर हमारे देश के 11 लाख जो पढ़े लिखे लोग थे वो देश छोड़ के चले गए, इससे प्रतिष्ठा बढ़ी है भारत की। हमारे देश के नागरिक हथकड़ियों में, बेड़ियों में जकड़ के बैठ के हवाई जहाज में आए 26 घंटे यात्रा करके, इससे बड़ी है। और देश की हमारी सेना घटा दी गई 2 लाख से ज्यादा, लगभग 2.5 लाख के लगभग सेना घटा दी गई। और हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं, म्यांमार से शुरू करिए, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका, सबसे अच्छे संबंध थे, किसी से अच्छे संबंध नहीं रहे। मैं समझ गया। मतलब सिंह साहब आप कहना चाह रहे हैं कि कथनी और करनी में सरकार के बहुत अंतर है। और इसी को लेकर अगला सवाल आनंद साहब, वक्त का अभाव है, 2 मिनट है, दोनों से थोड़ा थोड़ा छोटी टिप्पणी जरूर ले लेंगे। आनंद साहब, आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि आप बात तो करते हैं दलितों की, आप बात करते हैं पिछड़ों की, लेकिन यही समाजवादी पार्टी अभी हालिया में उनके सुप्रीमो आरोप लगा रहे थे कि भाई आप लिस्ट निकाल के अधिकारियों की देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ही कौन किस जाति का, आपको समझ में आ जाएगा कौन कहाँ बैठा हुआ है। आप भी अपने जिलाध्यक्षों की जो सूची प्रकाशित किए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें भी जो पहली सूची आई थी उसमें एक रुझान था साफ तौर पर, तो कथनी करने वाले चर्चा था, इसलिए मैं सोचा आपसे एक बार पूछ लूँ।
अब संगठन और ब्यूरोक्रेसी हाँ यदि कांग्रेस और सपा के हिसाब से चलानी होगी तो इस देश का बेड़ा गर्क है। इनके पास एक ही पॉइंट है, भाजपा का संगठन का कार्यकर्ता बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है, वो जाति बिरादरी के हिसाब नहीं चलता है। हर जाति को हमारे यहाँ उसी के हिसाब से स्थान दिया जाता है। अध्यक्ष कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये हमारा पूरा एक प्रक्रिया है, वो निर्णय होकर आता है। वंचित और दलित समाज का व्यक्ति भी अध्यक्ष बनता है, यदि अपर कास्ट का कोई नीचे से काम करने आता है तो वो भी बनता है। हम जातिगत आधार पर ये निर्णय नहीं लेते हैं। आपके यहाँ क्योंकि जातिगत और मुस्लिम हिंदू के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। ये आप ही लोग हैं जो अब तक कहते थे मुसलमान की बेटियां ही हमारी बेटियां हैं, इस देश में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे भाई आप किस मुंह से ये बातें करते हैं? क्या थोड़ा प्रतीक्षा करिए। सर्जिकल स्ट्राइक आज हुई है कैबिनेट में, सर्जिकल स्ट्राइक के आपको निर्णय भी नजर आएंगे। झुकने में जो आनंद है वो अकड़ने में आनंद नहीं है। ठीक है, एक क्विक क्लोजिंग 10 सेकेंड है। सिंह साहब आपका भी अपना भी एक वक्तव्य दे दीजिए। जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे सब जुमले और झूठ निकले हैं। बड़ी बेशर्मी के साथ इन्होंने माना है कि जुमले थे, या भी एक जुमला ही निकलेगा। केवल और केवल जो देश का अपमान हो रहा है और हमारे शहीद जो पर्यटक हैं उनको ढकने के लिए ये इवेंट है जिसे भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए, बात जाति जनगणना की मांग जो लगातार उठ रही थी उस पर एक घोषणा हुई है कि अब जाति जनगणना होगी, लेकिन इसी पर विपक्ष जवाब चाहता है कि हमें टाइमलाइन दीजिए, सिर्फ घोषणा नहीं। देखना दिलचस्प होगा टाइमिंग क्या निकलकर सामने आती है। मुद्दा में अभी बस इतना ही। नमस्कार।